भाई कुल मिलाकर दरअसल समझाइए ना जरा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कौन से गणित से ये बेटे को आज शपथ दिलवा दी। इन्होंने तो चुनाव भी नहीं लड़ा बेचारे ने। एके वाजपेयी गर्मा जी, परिवारवाद से और बहुत से बड़े इश्यूज हैं। परिवारवाद तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा, परिवार जिसका है उसके बच्चे उसकी फील्ड में आए तो क्या बुरी बात है। डॉक्टर का बच्चा अगर डॉक्टर बने, वकील का बच्चा वकील बने और राजनेता का बच्चा अगर राजनीति में आए तो इसमें क्या दिक्कत है। परिवारवाद कोई इशू नहीं है एलजेपीआर के लिए। हमारे हिसाब से वो इशू कोई नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाया आपने, ये तो अभी देखिए मुश्किल से 1 महीने पुराना बयान है उनका। हम कौन होते हैं उनको समझाने वाले? वो सबको समझाएंगे या हम उनको समझाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, देश संविधान के हिसाब से चलता है, रूल ऑफ द लॉ के हिसाब से चलता है, ये एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है। क्या संविधान ने किसी को रोक लगाई है कि अगर वो फला का बच्चा है तो वो पॉलिटिक्स में नहीं आएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं लगाई है। और अगर नहीं रोक लगाई है तो फिर इसको क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? तो मुद्दा तो प्रधानमंत्री बना रहे हैं कि वंशवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भाई हमारी डेमोक्रेसी, अगर अपने लिए हमारी डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी है ना, है कि नहीं है भारत की डेमोक्रेसी जी, उसी पर सबसे बड़ा खतरा वंशवाद है, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। भाई ये उनकी समझ है, उसमें कहां रोक है? अगर उनका नजरिया ये है तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन हमारा नजरिया ये है कि परिवारवाद से ज्यादा लंबे इशू, ज्यादा गहरे इशू जो जनता से संबंधित है वो उनकी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। क्योंकि होगा क्या, देखिए सुनिए, स्वतंत्रता के बाद मतलब आप ये कह रहे हैं कि परिवारवाद से बड़े मुद्दे हैं? बिल्कुल, हम कह रहे हैं, हम इस राय के हैं। और प्रधानमंत्री मोदी इसे फजूल मुद्दा बनाते हैं। इसमें एक राइडर मेरा थोड़ा सा नहीं, इसको इसी में नहीं, पहले इस पर आइए सर। प्रधानमंत्री भाई आज बैठे हुए थे ना, तो हम तो फेस वैल्यू पर लेकर चलते हैं, प्रधानमंत्री इसको फजूल मुद्दा बनाते हैं। एक बात सुनिए ना, सरकार किसकी बनी है? अलायंस की बनी है ना, एनडीए अलायंस की बनी है। अलायंस की, गठबंधन की कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं में रहते हुए या उन सीमाओं से उल्लंघन करते हुए अगर कोई बात होती है, उसकी सारी जिम्मेवारी एक पार्टी पे नहीं डाली जा सकती है। वंशवाद को, परिवारवाद को हम इश्यू नहीं मानते। नहीं, प्रधानमंत्री फिजूल मुद्दा बनाते हैं। नहीं, हमने फिजूल वर्ड यूज नहीं किया, प्लीज। ये उनका नजरिया है, ये उनका सोच है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जो गाइडलाइन देंगे वो सबको माननी चाहिए। तो लेकिन हमारा खिलाफ लड़ने की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मैं नहीं तो मेरा बेटा बेटी तो बिल्कुल नहीं होगा। अरे भाई, उनके नजरिए में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो देश को अगर ये एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं तो बहुत बड़ी बधाई उनको भाई। लेकिन हमारा उन्हीं की मौजूदगी में, उन्हीं की मंच पर मौजूदगी में उपेंद्र कुशवाहा का बेटा चुनाव नहीं लड़ा। मैंने जवाब दिया कि गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, ये जरूरी नहीं है कि एक पार्टी कोई लाइन ड्रॉ करे वो गठबंधन की पार्टियां सारी मानेंगी उस बात को। नंबर 1। और परिवारवाद का जो मुद्दा है आपका, उसमें मेरा जो एक राइडर है, प्लीज कृपया उसको नोट कर लें और दर्शक भी समझ लें कि परिवारवाद जब भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, वो परिवारवाद जो है वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। लेकिन अगर परिवारवाद में कोई बाप राजनीति में है और उनका बेटा अगर राजनीति में कंटेस्ट करके आता है, चुनाव जीत के आता है, तो ये उसकी योग्यता है। तो दुनिया भर के आरोप शकुनी चौधरी पर है। सम्राट चौधरी तो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते दिखाई दिए आज। तो उसमें क्या दिक्कत है? जीत के आए हैं, इलेक्शन जीत के आए हैं। अभी आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार कौन सा भ्रष्टाचार का? अच्छा एक बात बताइए, एक सेकंड, सम्राट चौधरी पे कौन सा भ्रष्टाचार का मुकदमा है? सम्राट चौधरी की डिग्री फर्जी है। अरे ये कहने से नहीं होगा, प्लीज गर्मा जी, ये कहने से नहीं होगा कि टीवी में। आई एम सॉरी, सुनिए ना एके वाजपेयी, ना मैं कोई भी बात लफाजी में कहती नहीं। चलिए ठीक है। चुनाव आयोग में उन्होंने जो हलफनामा दाखिल किया उसमें वो 56 बरस के हैं। 1995 में वो 14 बरस के थे, 15 बरस के थे, जो उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। सुनिए ना, ये आरोप पहली बार प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए। उसके बाद की कार्रवाई क्यों नहीं की उन्होंने? क्योंकि उनको कोई तथ्य नहीं मिले, कोई उन बातों में सत्यता नहीं मिली। अगर सत्यता होती तो प्रशांत किशोर इस बात को छोड़ देते, या आपकी बातें करते हैं, आपने कोई एक्शन लिया या किसी अपोजिशन पार्टी ने कोई एक्शन लिया, तो आप ऐसे हियरसे पे कैसे कह देंगे कि भ्रष्टाचार है? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस प्रधानमंत्री जी की है। अच्छा, और हम उस बात पे एक लाइन पे खड़े हैं। और अगर भ्रष्टाचारी परिवार है, जैसे कि मान लो लालू प्रसाद का परिवार है, भ्रष्टाचार में जमानत पे बाहर है,
खुद को सजा याफ्ता है। पब्लिक का पैसा अगर खाया अशोक है, चौधरी ने नहीं आऊंगी ना लालू प्रसाद यादव पर, बड़े आप बड़े जल्दबाजी में नहीं, कोई के वाजपेयी जल्दबाजी नहीं, रहते आराम से डिस्कस करिए। भाई अशोक चौधरी ने 2 साल में 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बना ली, कौन जांच वाह करेगा? भाई वाह वाह, किसी ने कह दिया कौवा कान ले गया और आप उसके पीछे पड़ जाए। जांच कौन करेगा? ये नहीं है। किसी ने सुमोटो एक्शन लिया कि नहीं लिया? सुमोटो क्यों लेंगे? आरोप लगाए किसी एक आदमी ने, उसका फर्ज है कि वो जाके आगे फर्दर हेमंत सोरेन पर सुमोटो एक्शन ले लेंगे, संजय सिंह पर सुमोटो एक्शन ले लेंगे, अशोक चौधरी पर नहीं लेगा एडी। सुमोटो एक्शन कौन लेगा? कोई कंप्लेंट होगी तब जाके कोई एक्शन ले। सुमोटो तो जुडिशरी एक्शन लेती है। जुडिशरी अगर होगी हेमंत सोरेन के खिलाफ किसने कंप्लेंट की थी? मुझे नहीं मालूम किसने कंप्लेंट की, लेकिन बताओ ना कोई भी चाहिए एक्शन आपको। होगा, हाँ। देखिए प्लीज, लॉ की तो हमको जानकारी है ना, हम तो उसके विद्यार्थी यहीं शुरू से। तो अगर कहीं किसी के खिलाफ कोई करप्शन का मुकदमा बनेगा, कोई कंप्लेंट जाएगी, कोई एफआईआर जाएगी, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, हाँ। फिर चार्जशीट होगी, तब और फिर सजा होगी, तब जाके आप उसमें टैग कर सकते हैं कि ये मामला गड़बड़ है। नहीं, उसके पहले ये जितना प्रोसेस आपने बताया, उसके पहले तो हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ गया भाई। नहीं, हेमंत सोरेन के खिलाफ चार्जशीट, एक सेकेंड, नहीं गलत जा रहे हैं आप के वाजपेयी। ना चार्जशीट दाखिल हुई, ना चार्जेस फ्रेम हुए, 5 महीने बाद बेदाग बाहर आ गए। हाईकोर्ट ने कहा कुछ बनता ही नहीं था मुकदमा। मुझे याद आ रहा है उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन का कोई मामला था, फाइल गवर्नर के पास थी, गवर्नर ने एक्शन रिकमेंड किया था, तब जाके एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी। और ना एक सेकेंड, जमीन अधिग्रहण का मसला था, अवैध अधिग्रहण का मसला था, हाईकोर्ट ने कहा ऐसा कोई मामला था ही नहीं। 5.5 महीने बाद मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट अभी है नहीं, अदरवाइज मैं आपको प्लेस करता। मेरे साथी के पास हो सकती है पूरी जानकारी, मेरे पास मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ। आप गूगल कर लीजिए, चलिए मैं इसी पर आती हूँ, फिर मैं आऊंगी आपके पास लौटकर। मतलब विपक्ष करे तो भ्रष्टाचार और आप करें तो सदाचार। मेरे साथ इमाम मलिक साहब भी हैं।